वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो इसके अंदर देखो जो सबसे पहले तो हम बात करें तो आउटर का मतलब होता है मोर्फोलॉजी, एंडोम का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। बहुत सा देखें तो टिश्यू टिश्यू सिस्टम कि देखो अगर एक सेल है वो सेल में तो क्या बनाएगी, बिल्कुल सेल्स बनाएगी और जो फूल मतलब कैसी होती है, ओरिजिन में कैसी होती है, सिमिलर हो सकती है और टुगेदर और एक साथ में बनती है और पर्टिकुलर क्या फंक्शन करती है स्ट्रक्चर के अंदर और मतलब वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती है। ओरिजिन एक होती है और जो मतलब सिमिलर ओरिजिन की ओरिजिन सेम होती है और कोई एक काम करते हैं, लेकिन जो इसकी स्ट्रक्चर है वो साथ साइड से ऐसे भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। तो देखो टिश्यू की अगर बात करें तो टिश्यू दो प्रकार का होता है, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो लिविंग होता है और जो कि कैसा होता है मतलब डिवाइड करता रहता है, कैसा लिविंग होता है, डिवाइड करता रहता है और ये कहता मतलब स्मॉल रहता है और कंकर रहता है। इसमें जो आईसीएस है वो की जो है एब्सेंट होता है और जो सेल वो होती है वो क्या होती है, थिन होती है और जो सेल्यूलोजिक सेल्स होती है, जो सेल्यूलोजिक सेल आईसीएस नहीं होता, जो सेल वॉल होती है ना वो पतली होती है और सेल्यूलोजिक सेल्स होती है ना। और सेकेंडरी जो वॉल है वो नहीं प्रेजेंट होती है, जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ पे होता है, सेंट्रल के अंदर होता है। तो वैक्यूल जो होती है ना वो स्मॉल होती है, ठीक है। और जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है, डेंस होता है। फिर वहां परमानेंट के अंदर बात करें तो परमानेंट लिविंग भी हो सकता है, डेड भी हो सकता है और ये स्पेसिफिक रोल को परफॉर्म करता है और ये डिवाइड नहीं होते। फिर देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर बात करें, देखो रूट जो होता है ना, रूट जो होता है ना मतलब सब टर्मिनल होती है और जो रूट कैप होती है ना वो टर्मिनल होती है। देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो ओरिजिन के ऊपर बात करें तो एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी जो होता है ना मतलब ये स्टार्टिंग से प्रेजेंट होता है और ये मोनोकोट और डाइकोट दोनों के अंदर ही प्रेजेंट रहता है और जो प्लांट की लंबाई है उसको बढ़ाने का काम करेगा। और जो सेकेंडरी होता है ना ये बाद के अंदर बनता है, ठीक है। मतलब जब जब इसकी डिमांड होती है और ये सीधे पर सीधे किसके अंदर प्रेजेंट होता है, मोनोकोट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है मतलब ग्रोथ विड्थ को बढ़ाता है, इसको मतलब सेकेंडरी ग्रोथ बढ़ाने के काम में आता है। फिर देखो पोजीशन के ऊपर बात करें हम तो पोजीशन की जो होती है ना, एक होती है एपिकल पोजीशन, एक होती है इंटरकेलरी पोजीशन और एक होती है लेटरल। कौन सी होती है पोजीशन? पोजीशन हमने क्या पढ़ा था, एल ट्रिक बनाई थी, क्या ट्रिक बनाई थी, एल ट्रिक बनाई थी। मतलब एपिकल है, इंटरकेलरी है और क्या है, लेटरल है। ठीक है, क्या ट्रिक है, एल यानी कि एपिकल, इंटरकेलरी और लेटरल, है ना। तो देखो जो एपिकल होता है ना सुबह वो मतलब है ना सेम और रेम में प्रेजेंट होता है, किसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो सेम है और कौन है, जो रू रेम में उसके अंदर प्रेजेंट होता है, मोनोकोट और डाइकोट दोनों के अंदर पाया जाता है। और जो इंटरकेलरी होता है ये ना मतलब परमानेंट टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होता है। इंटरकेलरी जो होता है ना वो परमानेंट टिश्यू के अंदर बीच के अंदर प्रेजेंट होता है और इसकी जो ओरिजिन होती है ना वो क्या होती है, प्राइमरी ओरिजिन होती है। ओरिजिन कैसे होती है, प्राइमरी होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं, देखिए हम अ, जैसे कि है और ये किस में देख मोनोकोट के अंदर तो ये प्रेजेंट होता है इंटरकेलरी, लेकिन डाइकोट में नहीं होता है, जिसकी ग्रास हो गई और हमारी सुगरकेन हो गई। और लेटरल की अगर बात करें तो ये ना मतलब साइड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, काफी प्रेजेंट होता है, जो साइड से वहां पे प्रेजेंट होता है और सिर्फ और सिर्फ इसमें देखने को मिलेगा, जो डाइकोट है उनके अंदर देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें डाइकोट के अंदर देखने को मिलेगा। और ओरिजिन में कैसा होता है मतलब सेकेंडरी ओरिजिन के अंदर होता है और वेस्कुलर कैम्बियम है, कोर्ब कैम्बियम है, ये सब हो जाती है। देखो ये साइड के अंदर प्रेजेंट होता है और सिर्फ और सिर्फ इसमें देखने को मिलेगा, ट्राइकोट के अंदर देखने का। देखो ट्रिक जो हमने एल बनाई थी ये सिर्फ और सिर्फ एमडी है ना, यानी कि मोनोकोट में प्रेजेंट था इंटरकेलरी और जो लेटरल है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें सेकेंडरी के अंदर प्रेजेंट होगा, जैसे कि वेस्कुलर कैम्बियम और कोर्ब कैम्बियम। फिर देखो प्राइमरी जो मेरी स्टेम जो है ना वो एपिकल, जैसे कि कौन सा था हमारा एल, है ना। एपिकल हो गया और इंटरकेलरी जो हो गया है ना, एपिकल हो गया और इंटरकेलरी हो गया, वो डिफरेंशिएट होकर के किस में तब्दील हो जाता है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के अंदर तब्दील हो जाता है। जैसे कि कौन सा है, पेरेंकाइमस, पेरेंकाइमा है, कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेंकाइमा है, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम और मॉड्यूलरी वेज हो गई। कौन कौन से पीसीएस, प्राइमरी जाइलम फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम फ्लोएम और प्राइमरी मॉड्यूलरी वेज भी होगी, ठीक है। और ये मोनोकोट और डाइकोट दोनों को अंदर देखने को मिलता है। फिर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है जो मतलब डाइकोट ये डाइकोट के अंदर क्या मतलब अगर डी डिफरेंशिएट हो जाएगा ना, ये जो परमानेंट बना तो ये सोचते हैं कि नहीं भाई मेरे को तो अब डी डिफरेंशिएट होना है, तो ये किसके अंदर तब्दील हो जाता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम के अंदर तब्दील हो जाता है ना। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है वो कौन कौन सा है, कोर्ब कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम। ये डी डिफरेंस हो रहा था कि नहीं मेरे को अपना कद बढ़ाना है, ये पहला मतलब नो आईएस था, है ना। वही फिर इस में वापस पीएच प्रिपरेशन करूंगा, डी डिफरेंस हो होगा तो क्या बन जाएगा,
सेकेंडरी मेरिस्टेम बन गया जो कि कोर कैडमियम है। अब ये बोलता है कि भाई मेरे को परमानेंट करना है ना, तो वो क्या करेगा, प्रोसेस करता है जिसका हम बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। तो ये क्या कर लेता है, अपने आप को परमानेंट सेकेंडरी टिश्यू के अंदर तब्दील कर देगा। तो क्या बनेगा, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम हो गया, और मेडुलरी वेव्स हो गई, सेकेंडरी कॉर्टेक्स हो गया, और कोर्क हो गया, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और कोर्क हो गया। फिर देखिए हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की, है ना। परमानेंट टिश्यू जो होता है ना, वो दो प्रकार से देखिए, एक होता है मतलब सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। परमानेंट टिश्यू एक तो सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल में देखो एक तो है होमोजेनस और एक होता है सिंपल। जो होता है होमोजेनस यानी कि एक जैसा होता है, ओनली वन, सारी की सारी कैसी होगी, एक जैसी होगी, है ना। तो इसके अंदर कौन सी जाती है, हमारी पीछे जाती है सिंपल जो। और कॉम्प्लेक्स के अंदर देखें तो वो हेट्रोजेनस होता है, इसमें एक से ज्यादा टाइप की सेल्स आती है, जैसे कि जाइलम हो गया और फ्लोएम हो गया। फिर देखो पेरेंकाइमा की अगर बात करें, किसकी, पेरेंकाइमा की अगर बात करें सबसे पहले, पेरेंकाइमा जो होती है ना, ये मेजर कंपोनेंट होता है। सिंपल का हम बात करें पेरेंकाइमा के अंदर, ये मेजर कंपोनेंट बनाती है और लिविंग सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। कहते हैं लिविंग सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, उसके अंदर जो आईसीएस है ना, वो जनरली क्या होता है, प्रेजेंट होता है। लेकिन अपवाद कौन सा है, इपिडर्मल और पेरेंकाइमा है। इपिडर्मल पेरेंकाइमा एंडोडर्म एंडोडर्म के अंदर नहीं होता, इपिडर्मल पेरेंकाइमा एंडोडर्म के अंदर नहीं होता है। वो जो सेल वॉल होती है ना इसकी कैसे होती है, थिन होती है, और जो सेल्यूलोज की बनी होती है, किसकी, सेल्यूलोज की होती है, लेकिन सेकेंडरी वॉल नहीं पाई जाती है और आइसोडायमेट्रिक होती है, यानी जैसे की जैसी होती है। और जो आइसोडायमेट्रिक और जैसे हम देखें तो कैसे हो सकती है, स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल हो गई और इलोंगेटेड हो गई, है ना। इलोंगेटेड जाइलम और फ्लोएम जो है ना, वो प्रोसोनकाइमा से मिलकर के बना होता है। फिर एक फंक्शन की अगर बात करें हम, पैकेजिंग की अगर बात करें हम, है ना, ये किस किस रूप में चेंज हो सकती है, तो ये कोलनकाइमा के अंदर चेंज हो सकती है, एरनकाइमा बना लेगी। कोलनकाइमा, एरनकाइमा और इडियोब्लास्ट। कोलनकाइमा के जो है वो फोटोसिंथेसिस करती है, कहाँ पे पाई जाती है, मीडोफिल के अंदर पाई जाती है। एरनकाइमा जो है लार्ज आईसीएस और एयर स्पेसिस आ जाते हैं, क्या कहता है, लार्ज आईसीएस आ गया, एयर स्पेसिस आ गया, जो कि क्या करता है, बायोन्सी प्रोवाइड करता है और हाइड्रोफाइल्स आ जाते हैं, क्या, बायोन्सी और हाइड्रोफाइल्स। एडियोब्लास्ट की अगर बात करें, किसकी, एडियोब्लास्ट की अगर बात करें, तो ये कहते हैं जो अर्गस्टिक बॉडीज होती है ना, सब सारा एक्स नेचर वगैरह जैसे कि गम है, रेजिन से, इन सबको ये रिलीज करती है। फिर क्या बनेगी, सी ए आई ट्रिक बनेगी। तो देखो कोलम कायमा की अगर बात करें तो लीस्ट फाउंड टिश्यू कोलम कायमा मतलब बहुत कम पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल्स के अंदर पाया जाता है। और आईसीएस जो होता है ना कोलम कायमा का, वो हमेशा हमेशा क्या होगा, एब्सेंट ही होगा। और क्या होती है, तरीके की ये कॉन्टेक्ट होती है, कहाँ पे होती है, कॉन्टेक्ट होती है। इसकी संरचना देखे तो कैसी हो सकती है, ओवल हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है। और इसके अंदर प्राइमरी सेल वॉल होती है, कैसे होती है, सेल्यूलोजिक होती है। और मतलब इसके अंदर क्या इरेगुलर थिकनिंग हो जाती है ना, जिसको हम सेकेंडरी वॉल बोलते हैं। ठीक है, इरेगुलर थिकनिंग जिसको सेकेंडरी वॉल कहते हैं, या टेंजेंशियल यानी टेंजेंशियल प्रवाह करती है हेमिसेलुलर और पेप्टिड्स। फिर देखो एग्जांपल हाईएस्ट मतलब जो लीफ की पेटियोल है वहां पर देखने को मिलती है। फिर देखो हाइपोडर्मिक जो स्टेम का ना, यंग स्टेम के अंदर देखें तो उसका हाइपोडर्मिक उसके अंदर भी हमको देखने को मिलेगी। ये क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर फूड का असिमिलेशन करती है। क्या क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या करती है, ये फूड का असिमिलेशन करती है और फोटोसिंथेसिस करती है। फिर देखो स्क्लेरन काइमा की अगर बात करें ना, ये क्या है, डेड है एक तरीके की। क्या होती है, डेड होती है। और ये कैसे होती है, लॉन्ग होती है, नेरो होती है। क्या होती है, लॉन्ग होती है, नेरो होती है, सेल वॉल है। इसके पास में देखो ला ला ये सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन लीविंग होती है। मेच्योर होने के बाद में क्या होता है, इसमें से जो न्यूक्लियस होता है वो रिमूव हो जाता है और अंदर क्या होता है, लिग्निन का डिपोजिशन होने लग जाता है। ल्यूमन कैसे हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। ओब्लिटेरियस लिमन हो जाती है। क्या होती है, ओब्लिटेरियस लिमन हो जाती है। और ये क्या करती है, एक तरीके का मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का ही काम करती है। अब इस प्रकार देखें तो कौन सा हो जाती है, जैसे कि फाइबरस और स्केलेटन्स है। क्या है, फाइबरस और स्केलेटन्स। देखो इसके अंदर क्या होता है, फाइबर फाइबर जैसे स्ट्रक्चर उसमें ना अंदर क्या होता है, लिग्निन का डिपोजिशन होने लगता है, लेकिन कुछ जगह पर नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, ट्विस्ट करते हैं। ये देखो लॉन्ग होती है फाइबरस, फुली फॉर्म होती है, टेपरिंग और थिकनिंग वॉल ग्रुप पाए जाते हैं। जाइलम फाइबर एंड पिक फाइबर जो है, जाइलम फाइबर पिक फाइबर। तो देखो स्केलेटन्स की अगर बात करें तो ये स्फेरिकल होती है। कैसे होती है, स्फेरिकल और गोलाकार या अंडाकार होती है। ल्यूमन जो होती है ना, इसकी क्या होती है, नेरो हो जाती है, नेरो कैविटी हो जाती है। और देखो फ्रूट वॉल और वो जो वॉलनट है, आलमंड है, जो बादाम है और जो अखरोट है उसके अंदर पाई जाती है। और जो गुआवा का पल्प है उसमें पीयर में सापाता में। और जो सीड कोट है, लिग्यूम प्लांट है, सीड कोट है ना, लिग्यूम प्लांट की, उसमें भी देखने को मिलती है। फिर देखो जाइलम की अगर बात करें तो जाइलम के अंदर चार पार्ट होते हैं। पर 3/4 पार्ट तो क्या होता है, तो क्या होता है, डेढ़ होता है। जिसके अंदर कौन आ जाती है, द्वितीय एफ आ जाती है। कौन आ जाती है, द्वितीय एफ आ जाती है, जैसे कि वैसा से फ्लेक्सिस और फाइबर से। और 1/4 पार्ट कैसा हो जाता है, लिविंग हो जाता है। कैसा हो जाता है, लिविंग हो जाता है, जैसे कि जाइलम टेरन टाइम में।
फिर देखो जाइलम की अगर बात करें तो प्राइमरी इस जाइलम्स के अंदर कौन आ जाता है, मोनोकोट आ जाता है, डाइकोट आ जाता है और प्राइमरी मेरिस्टेम आ जाता है। कौन आता है प्राइमरी जाइलम के अंदर, मोनोकोट है, डाइकोट और प्राइमरी मेरिस्टेम है ना। कौन आ जाता है प्राइमरी जाइलम के अंदर, जैसे कि मोनोकोट के और मोनोकोट डाइकोट, इसके अंदर प्राइमरी मेरिस्टेम आ जाता है। एमडी बनाना हमको ना, प्राइमरी सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी के अंदर जो मोनोकोट और डाइकोट दोनों जाता है, सेकेंडरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ डाइकोट आ जाता है और सेकेंडरी मेरिस्टेम आती है। प्राइमरी जो होता है वो दो प्रकार का होता है, प्रोटोजाइलम और मोटाजाइलम। प्राइम प्रोटोजाइलम जो होता है ना, मतलब ये शुरुआत में बनता है और मतलब लेस डेवलप होता है और न्यूरो ह्यूमन होती है, कैसे होती है न्यूरो ह्यूमन होती है। और ये दो प्रकार का हो जाता है, एक होता है एग्जास, एक होता है एंडास। क्या होता है, एक होता है एग्जास, एक होता है एंडास। प्रोटोजाइलम टुवर्ड पेरिफेरी, इसके अंदर जो एग्जास के अंदर प्रोटोजाइलम है मतलब वो पेरिफेरी की तरफ पाया जाता है। एंडास के अंदर जो जाइलम होता है वो कैसा होता है, प्रोटोजाइलम होता है। जाइलम किस टाइप का होगा, प्रोटोजाइलम होगा। और जो मतलब सेंटर के अंदर पाया जाता है, अंडा के अंदर सही है, एग्जास के अंदर बाहर या रूट्स के अंदर देखने को मिलता है एग्जास एंडास। फिर देखो मेटाजाइलम बात करें तो ये बाद के अंदर बनता है और बहुत ज्यादा डेवलप होता है और वाइडर लिम्ब हो जाती है इसकी। ठीक है, फिर बाद के अंदर वेसल्स की अगर बात करूं तो वेसल्स कैसे होती है, मतलब डेड होती है और सिलेंड्रिकल होती है। क्या होती है, डेड होती है, सिलेंड्रिकल होती है। फीचर ऑफ किसका, एंजियोस्पर्म का फीचर है। ठीक है, और इसके ऊपर आल्सो लिटल सेल, देखो ये किस में पाई जाती है, एंजियोस्पर्म के अंदर पाई जाती है। लेकिन एक ना जिम्नक्स का ग्रुप है, लिटम उसके अंदर भी देखने को पाई जाती है। देखो जो वेसल एलिमेंट होते हैं छोटे छोटे, वो जुड़ करके क्या बनाते हैं, हमारी एक वेसल्स बना लेते हैं। अब वेसल्स के अंदर ना मतलब जब मेच्योर हो जाती है तो उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, वो फेल हुए, ठीक है ना। ठीक लिग्निफाइड सोल रूट होती है। फिर देखो ये मल्टी सेलुलर हो सकती है, कैसे होती है, मल्टी सेलुलर हो सकती है। फिर देखो ये बात करें हम, फिर बाद के अंदर ट्रेकिस की अगर बात करें तो ट्रेकिस है ना, मतलब सभी सभी वेस्कुलर क्लास के अंदर पाई जाती है। टेरोडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। टेरोडो हो गया, जिम्नो हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया। वेस्कुलर क्लास जो भी है ना हमारे उन सब के अंदर देखने को मिलेगी, जैसे कि टेरोडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, पीजीटी, पीजीए, पीजीए जो है कि टेरोडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तीनों के अंदर देखने को मिलेगी। जो एंड हो गया वो कैसे होंगे, टेप्टिक एंड हो गए। और जो प्रोटोजाइलम है इसके अंदर वो नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि ये डेड है। और फिर बाद के अंदर हम बात करें जो थिक लिग्निफाइड वॉल होती है, क्या होती है, थिक लिग्निफाइड वॉल होती है और ये एक तरीके से यूनिसेल्युलर होता है। कि देखो फाइबरस की अगर बात करें है ना, फाइबर्स के अंदर कौन आ जाती है, हमारी स्क्लेरन काइमा आ जाती है। कौन है, स्क्लेरन काइमा। स्क्लेरन काइमा से मिलकर के बना होता है, ये भी एक तरीके का क्या है, डेड है। और ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। फिर देखो जाइलम की अगर बात करें तो जाइलम जो है लिविंग होता है ना। सॉरी, जाइलम पेरेंट काइमा की अगर बात करें, ये लिविंग और स्टोरेज करता है। और इसके अंदर जो सेल्स काम में आती है वो कौन सी होती है, प्रोसन काइमा। देखो रेडियल कंडक्शन ऑफ H2 जो है रे पेरेंट काइमा के द्वारा, रेडियल कंडक्शन जो होता है ना वाटर का, वो किसका होता है, रे पेरेंट काइमा के द्वारा होता है। और ये क्या करता है, H2O का कंडक्शन करता है। फिर देखो फ्लोएम की अगर बात करें है ना, तो फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। सेकेंडरी फ्लोएम करता है, सेकंड फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम भी दो प्रकार का होता है, प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम। ये भी एमडी है ना, मतलब जो प्राइमरी फ्लोएम होगा ना वो मोनोकोट और डाइकोट दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। और जो सेकेंडरी फ्लोएम होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ डाइकोट के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर देखो ये प्राइमरी फ्लोएम है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रोटोफ्लोएम, एक होता है मेटाफ्लोएम। कितना, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम जो है ना वो स्टार्टिंग में डेवलप होता है और लेस डेवलप होता है। मेटाफ्लोएम जो है वो क्या होता है, बाद के अंदर बनता है और ना मोर डेवलप होता है। और इसके भी ना 3/4 पार्ट होता है, लिविंग हो जाता है। तो कौन कौन आ जाता है इसके अंदर, फिर देखिए तो जो हम सीट्यूब की अगर बात करें है ना, तो इसके अंदर जो लिविंग होती है वो कौन सी होती है, SCP, यानी कि जो सीवो ट्यूब्स है और कंपेनियन सेल्स है और फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये सारी की सारी लिविंग होती है। और नॉन लिविंग को जाती है फ्लोएम फाइबर्स है, वो नॉन लिविंग होता है, ये पेरेन्काइमा से मिलकर के बना होता है, डेड होता है। अब सीवो ट्यूब जो है मतलब स्टार्टिंग में जो है ना सीविलिंग, सबसे पहले सीवो ट्यूब की अगर बात करें, ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म के अंदर पाई जाती है। जैसे स्टार्टिंग में होती है बहुत सी जो सिविल एलिमेंट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियो वो टेरोडो दोनों के अंदर पाई जाती है। जिम्नो टेरोडो सिविल एलिमेंट दोनों के अंदर पाई जाती है। बाद के अंदर क्या होती है, बड़ी हो जाती है और इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। और जो ना एंड जो प्लेट होती है ना, मतलब सी प्लेट की तरह काम करने लग जाती है। और जब ये म्यूचुअल हो जाता है तो जो ना न्यूक्लियस को यूज कर देती है और ये से एक्स न्यूक्लिएटेड हो जाती है। म्यूचुअल हो जाता है तो क्या न्यूक्लियस हो जाता है एक्स न्यूक्लिएटेड। फिर देखो कंपेनियन सेल्स की अगर बात करें है ना, कंपेनियन सेल्स जो है कौन सी जाती है, कंपेनियन सेल जाती है दूसरी जो है। कंपेनियन सेल जो है वो भी एंजियोस्पर्म के अंदर पाई जाती है। और पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा सेल्स
पेरेन्काइमा सेल्स की मिलकर के बनी होती है और इनके पास में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और मेंटेन करता है प्रेशर। इसकी पेरेन्काइमा सेल्स जो होती है ये पेरेन्काइमा सेल्स की बनी होती है। कंपेनियन सेल्स और एंजियोस उनके अंदर फंक्शन होती है। इसके पास में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और ये क्या करती है, मतलब जो प्रेशर है उसको मेंटेन करने का काम करती है। और ग्रेडियंट इन सीटिव ग्रेजुअली इन फिर बाद के अंदर देखें पेरेन्काइमा जो है, फिर देखो पेरेन्काइमा ये क्या होती है, मतलब ये मोनोकोट स्टेम के अंदर देखने को मिलती है और ये इलोंगेटेड होती है, स्टोरेज का काम करती है। किसका काम करती है, स्टोरेज का काम करती है। फिर फ्लोएम फाइबर की अगर बात करें इसकी, तो फ्लोएम फाइबर जो है वो क्या होता है, स्क्लेरोकाइमा से मिलकर के बना होता है। किससे, स्क्लेरोकाइमा से। और इसके अंदर क्या जाता है, बास्ट फाइबर आ जाते हैं। इसके अंदर क्या हो जाता है, प्राइमरी फ्लोएम है और मोनोकोट। इसके अंदर क्या होता है, प्राइमरी फ्लोएम ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करने का काम करता है। क्या है, प्राइमरी फ्लोएम से मोनोकोट के अंदर आ जाती है। इसके अंदर क्या, ये क्या होता है, मैकेनिकल जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करने का काम करता है। देखो जो फ्लोएम फाइबर की अगर बात करें, सिलेर काइमा या बास्ट फाइबर, इसके अंदर प्राइमरी फ्लोएम्स और आ जाते हैं और ये मतलब प्राइमरी फ्लोएम नहीं होता, मोनोकोट के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। इसके अंदर ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कारपेट एंड जूट एंड फ्लेक्स।